जोहार, जय झारखंड, जय भारत। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने जब समाप्त किया था तो दो प्रश्न थे हमारे पास कि 7 को प्रतिशत में बदले और दूसरा था कि 0.5 को प्रतिशत में बदले। अब हमने क्या किया कि प्रतिशत का चिन्ह प्रतिशत में बदलना है, मतलब प्रतिशत का चिन्ह लाना है। तो हमने पढ़ा कि प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो हमने इसको 100 से गुना किया, बराबर आ गया 700%। शायद पिछले वीडियो में मैं यहाँ परसेंट का चिन्ह लगाना भूल गया था, उसको आप अपने नोट्स में सुधार लेंगे। दूसरा 0.5 को प्रतिशत में बदले। हमने क्या किया कि 0.5 को 100 से गुना किया, बराबर ये गया 50। दशमलव यहाँ है, दशमलव इधर से 2 अंक खिसक जाएगा तो 50 हो जाएगा। अब हम कैसे मान लें कि ये इतना ही होगा। आज के सेशन की शुरुआत हम इसी चर्चा के साथ करते हैं कि क्या ये दोनों वाकई में बराबर है, 0.5 और 50%। तो इसको हम पहले चेक करके देख लेंगे। तो चेक करने के लिए क्या चाहिए कि हमको ये पता करना है कि ये 7 और 700 मेरे बच्चे, ये दोनों बराबर है क्या। एक 7 दिख रहा है, एक 700 दिख रहा है, आगे परसेंट है। तो अब क्या करें हम कि पता चले कि दोनों बराबर है, या हम जो बता रहे हैं वो गलत है, सही है। कुछ तो जानकारी होना चाहिए। तो हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं कि अगर हमको किसी चीज को नापना है, तौलना है कि दो चीजें बराबर हैं, कम ज्यादा है, तो किसी न किसी बटखारा का, लीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कोई ना कोई बटखारा चाहिए, और वही बटखारा हम देखते हैं क्या है। हमने कहा कि एक तरफ 7 है और दूसरी तरफ 7% है, तो हमने लिखा एक तरफ 7, दूसरी तरफ 7%। अब दोनों में कोई ना कोई बटखारा लगाएंगे, तो हम कोई नंबर लगा दिए। जैसे 100 एक आसान नंबर है, 100 का 7 बराबर, हमने क्या किया, एक बटखरा लगा दिया। देखिए यही है बटखरा। अब अगर ये सही है तो दोनों बराबर होना चाहिए। 100 का 7 का मतलब होता है मेरे बच्चे गुना, तो 100 गुने 7 बराबर 100 का 700%। और हमने कहा था कि 100 का ये जो परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, और ये कट गया 100 और 100। यहाँ पर क्या आया मेरे बच्चे, 700 इक्वल टू 700। दोनों साइड बराबर है, हमारा बटखरा बता रहा है कि दोनों बराबर है। इस तरह से हम चीजों को, हर एक चीज को, एक भी छोटा से छोटा पॉइंट जो दिमाग में आता है किसी स्टूडेंट के, मैं उस हर चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। इसको भी अगर हम देखें तो इसमें भी 0.5 को अगर यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं तो ये 5/10 होगा,
और 5/10 होने के बाद बच्चे अगर इसका फ्रिक्शन वैल्यू निकाला जाए तो ये 1/2 होगा। और फ्रिक्शन में हमने कहीं शायद लिखा भी था और पहले निकाले भी थे कि 1/2 इक्वल टू 50%। अगर इसमें कोई हम नंबर लगा के देखें तो क्या होता है कि 0.5 को हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 8 बराबर 8 का 50% बराबर 8 इंटू 50 बाई 100 1/2 ये 4। और इधर भी उसी तरह से 0.5 इंटू 8 तो यानी से 10 आएगा। 5 और 2 4 इक्वल टू 4। मेरे बच्चे आप बोल रहे होंगे कि सर ये क्यों टाइम पास कर रहे हैं, ये तो हम समझ ही गए हैं, इसमें क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। देखो मेरे बच्चे, बेसिकली मैं इस सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे जो क्रम आएगा वो ये होगा कि 100 का 700%, 8 का 50% क्या होगा। मतलब हम आगे चलकर प्रतिशत निकालना सीखेंगे। आइए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ सवाल लिख रखे हैं। अब आइए देखते हैं कि दिए गए दशमलव को प्रतिशत में बदलें। पहला है 1.25। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं बच्चे। पहला तो हम डायरेक्ट 1.25 इंटू 100 कर दें। ये अगर हम 100 से गुना करें, इसमें 2 जीरो है तो जितना जीरो है उतना अंक दशमलव इधर खिसकते जाएगा। अगर 10 से गुना करेंगे तो ये 12.5 होगा। 100 से गुना करेंगे तो ये 125 हो जाएगा, 125%। और इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा कि हमारा मन हो गया कि हम इसको पहले दशमलव ही हटा लें। तो दशमलव हटाने के लिए 1.25 है, तो अगर हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो 19 से 100 आएगा। और इसको बदलना किस में है तो प्रतिशत में, तो 100 से गुना करेंगे होगा तो वही, यही तो बचेगा 125। और तीसरा जो है कि कोई भी जो नंबर है, अभी हम इसको कंप्लीट कर लें उसके बाद देखते हैं। 0.75 तो 0.75 इंटू 100 इक्वल टू 75%। या अगर हम इसको इस तरह से करें कि 75 बाई 100 इंटू 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, कुछ भी कर लो बच्चे, आंसर तो वही आएगा 75%। अब इसमें लॉजिक क्या है ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आएगा। 0.6 बच्चे, तो 0.6 बाई 10 इंटू 100, कुछ भी करें आना तो वही है, इक्वल टू 60%। 0.8 0.8। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि 0.6 बराबर 60%, 0.8 बराबर क्या 80% होगा। अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी और ना ही लिखने की जरूरत रहेगी, इसीलिए हमने ये लिखा कि 0.8 बराबर, अब देख के ही समझ सकते हैं कि ये 80% है। केवल किसी दशमलव को, अब जो हम प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं वो आप समझिए।
तो यहाँ पर समझिए आप, किसी दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किए बच्चे, दशमलव कहाँ था, यहाँ पे, एट लास्ट कहाँ पर आया, यहाँ पर, इसमें से हट ही गया। मतलब अगर हम इसको ये बोल दे 0.75 को 75.0 लिख सकते हैं क्या, ये 1.25 का ये आया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्यों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ कि हम इसको किस ओर खिसका रहे हैं, बाईं ओर या दाईं ओर, किसी दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए दाईं ओर 2 अंक खिसकाते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, अगर हमने इसको समझ लिया और इसी को समझाने के लिए हमने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है बच्चे 2.5, हम इसको क्या करेंगे कि एक अंक यहाँ पर आएगा, एक अंक और इधर आगे बढ़ाना है तो एक जीरो लगा देंगे, हो गया 250%। ठीक इसी तरह से अगर हमने इन चीजों को समझ लिया है, तो अगर हमसे कह दिया जाए कि 4.62 इसको प्रतिशत में बदलें, तो हम क्या करेंगे, केवल यहाँ से इसको इस तरह से लिखेंगे और ये दशमलव यहाँ था, यहाँ से 2 अंक यहाँ पर आ जाएगा 63.29 इतना %। अब हमें किसी तरह का कितना भी लंबा चौड़ा दशमलव दे दिया जाए, हम आसानी से केवल इस दशमलव को आगे पीछे खिसका कर आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं आगे, आप इसका नोट्स लेकिन जरूर लिखते चलेंगे, इस सब पॉइंट्स को मार्क्स करते चलेंगे, साथ में एक दो एग्जाम्पल वहां पे कॉपी में रखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। बच्चे तो आपने देखा कि दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए बाईं और दाईं को हमने हटा दिया, शायद हो सके आपको कंफ्यूजन हो, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा कि इकाई की ओर, वंस डिजिट इधर होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इस इकाई के अंक के तरफ 2 अंक खिसकाते हैं, जिसको हमने कहा 2 कदम पीछे। दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो तो दशमलव 2 कदम पीछे आएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा बच्चे। अब सोचो, अपना दिमाग लगाओ कि अगर ये 2 कदम पीछे चला है तो क्या 2 कदम आगे जा सकता है, और आगे जाएगा तो होगा क्या, वही खेल अब हम देखते हैं कि दशमलव जब 2 कदम आगे जाता है, तो यहाँ देखिए 2 कदम पीछे गया तो क्या हुआ, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए अब बच्चा आगे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, प्रतिशत को दशमलव। तो वही अभी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ कि प्रतिशत को दशमलव में बदलें। प्रतिशत जैसे ए 80%, बी 68%, सी 73%। अब देखिए, हमने यहाँ कहा
इसके पहले का जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो क्या करते हैं बच्चे, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम पहले सेशन में पढ़ चुके हैं कि प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, और जब बच्चे 100 से भाग देंगे तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा क्या आप इसे समझ सकते हैं? 68/100, तो यहाँ पर भी ये 0.80, 0.68, यहाँ पर भी आएगा ये 73/100, 0.73। अब आप यहाँ से यहाँ देखिए हुआ क्या, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 68 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 80 2 अंक बाद दशमलव। तो हम जो प्रॉपर्टीज लिखा रहे हैं आपको, ये सब है मेन, इनको आप समझते चलें। अब यहाँ एक और लिखेंगे, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो दहाई अंक के बाद दशमलव बताएंगे। अब ये कैसे, इसको अभी और क्लियर कर देते हैं कि दहाई अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अब हमने ये दहाई अंक क्यों लिखा मेरे बच्चे, देखो हमने बहुत लंबा नंबर लिख दिया, 1765432 को इतना प्रतिशत है नहीं, प्रतिशत को बदल रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखे कि इस इतना प्रतिशत को दशमलव में बदलें। बात तो वही पुरानी है, अंदाज बदल गया है। हमने पहले आपको बताया था कि प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते बच्चे, 100 से भाग देते हैं, और अगर 100 से भाग देंगे तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव आएगा। यही बात तो हम यहाँ कह रहे हैं कि प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए 4.32, ये जो प्रतिशत है इसको हमने दशमलव में बदला, तो क्या होगा, इकाई दहाई, दहाई अंक के बाद दशमलव लग गया। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर है। अब इसके बाद हम निकालना सीखेंगे प्रतिशत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ सवाल लिखे हैं, और अब जो सेशन की शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे हम परसेंटेज के मेन पार्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि 40 और 80% क्या होगा। से हम देख सकते हैं कि यहाँ जो पूछा जा रहा है, कोई अंक पूछा जा रहा है, तो अंक में लाने के लिए पहले तो इसको हटाएंगे। तो जब इसको हटाएंगे तो क्या होगा, 40 का 80%, तो 40 यहाँ लिखा हुआ है इंटू 80, और जब ये साइन हटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 80/100, और जब इसको हम मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो 80% का जो वैल्यू था 4/5, एक तो हम ऐसे करें, या दूसरा क्या करें, यहाँ पर हमने क्या देखा, 4/5 80% इक्वल टू, हम यहाँ दूसरा 40 × 40/5 दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। जो सेशन की शुरुआत में हमने कहा था
कि आप हमारे साथ बने रहिए, हम सब याद करा देंगे। जितनी बार सवाल आएंगे ये सब रिपीट होंगे। ठीक उसी तरह से बच्चे 60 का 25% पूछा जा रहा है हमसे, तो 60 का 25% निकालना है तो पहले 60 लिख देंगे। का मतलब होता है गुना, और 25% तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया। अब 25 एकम 25, 25/100। मेरे बच्चे आप फिर देख सकते हैं कि 25% का मतलब 1/4। अब ये 4 से काटेंगे 15 या 60 का 25%, 60 इंटू 1/4 इक्वल टू 15। या हम यहाँ पर देखते हैं कि 25% 4 से भागा तो 15। ठीक उसी तरह से 80 पर 40 का 80%, तो 40 गुने 4/5। अगर ये नंबर मुझे याद है, इसका वैल्यू 80% बराबर 4 होता है, तो हमने तो लिखा है ये छोटा नंबर। अगर हम यहाँ लिखते 375 का 80%, तो 375 गुने 4/5, 75 4 जा 300। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि इन वैल्यू को याद रखें। अब इसके बाद हम देखें कि 60 का 25%, तो 15 चौके 60, इतना में हम निकाल सकते हैं। 75 का 20%, तो हम सीधा 15 पचे 75, इसको 5 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आप देखिए कि 75 गुने 20/100, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है 1/5। अगर हम 2-4 बार इसको रिपीट करते हैं क्वेश्चन में, तो 20% का वैल्यू 1/5 दिमाग में बैठ जाएगा। ये सब रटने वाला चीज नहीं है। 15 एकम 15। या अगर हमने तो यहाँ डायरेक्ट दिखाया है कि 75 का 20%, अब है 85 का 40%। तो बच्चे अगर आप समझ सकते हैं कि 20% 1/5 है, 40% क्या होगा, इसका दोगुना होगा 2/5। कि 20% हमने यहाँ देखा 1/5, तो 40% तो 2/5 होगा। 60% जब होगा तो 3/5 होगा। हमें केवल ये वैल्यू समझना है, 20% बराबर 1/5 कैसे, तो 20/100 करेंगे। अब हमने क्या किया, तो ये 20 एकम 20, 20 पचे 100 ऐसा होगा। अब हमने किया कि 20 को डबल किए, 20 को डबल किए तो हुआ 40। तो एक भी तो डबल होगा बच्चे, 2/5। अगर इसको हम ट्रिपल करते हैं, 60% तो बराबर 3/5, 80% 4/5। इस तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। केवल एक वैल्यू 20% बराबर 1/5, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, सब आपके दिमाग में आ जाते हैं। ठीक है। अब इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ हमारा 85 का 40%, 85 इंटू 40/100, तो 85 को 17 2 जा 34, 17 इंटू 2 इक्वल टू 34। इस तरह से। और एक क्वेश्चन प्रतिशत निकालने में एक क्वेश्चन और लेते हैं, और उसके फिर एक प्रॉपर्टीज हमारे सामने आएगी। देखिए हमने लिखा यहाँ क्वेश्चन की बच्चे 95 का 100% क्या होगा, बहुत सीधा सवाल। 95 का 100% क्या होगा, तो हम ये देखें कि 95 इंटू 100, और 100 में से प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो नीचे भी गया 100, ये कटा हुआ 1। तो हम ये भी देखते, दो चीजें यहाँ हम देख रहे हैं कि 100% का वैल्यू कितना होता है 1, और ये 95 का 100% निकाल रहे थे, तो बच्चे हुआ 95। इस आधार पर हम एक प्रॉपर्टीज और समझ सकते हैं रेशियो में, और वो प्रॉपर्टीज है कि कोई भी संख्या स्वयं में 100%
कैसे है, या इसको दूसरे थोड़े सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो किसी संख्या का 100%, किसी संख्या का 100% वह संख्या स्वयं होती है। किसी संख्या का 100% वह संख्या स्वयं होती है। और सेम यही बात यही लिखा हुआ है कि कोई भी संख्या स्वयं में 100% है। आप ये एग्जाम्पल भी बगल में लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आप वीडियो देखेंगे, साथ में नोट्स बनाते रहेंगे, उसके बाद देखिए किस तरह से आपका कॉन्सेप्ट हर एक चीज पर क्लियर हो जाता है। अब आगे चलते हैं सेशन में।